Hi, good morning, all of you. I am Sukha Sukla. I am teaching a subject chemistry. Today is my topic haloalkanes. Come to the topic and also teach as English. That means Hindi and English. Haloalkanes. What is haloalkane? जैसा कि आप जानते हैं कि haloalkane होता क्या है. Haloalkanes को डिफाइंड करने के लिए या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो उसको पढ़ाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए आपको एक ही बात नॉलेज में रखना होगा. बच्चा जो स्थिति बनती है हमारे क्लास की कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या होती है कि वो क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नंबर नहीं गेन कर पाते, इसका एक वजह ये है कि उनको ये पता नहीं होता है कि हमको करना क्या है. देखिए आपको एक बात बता दो, जैसे जो फैक्ट पॉइंट होता है, जो फैक्चुअल पॉइंट होता है आपके एग्जाम को कोरिलेट करके, फैक्चुअल पॉइंट में कुछ पॉइंट होते हैं. जैसे आपको बता रहा हूं कि अगर आपका टॉपिक आज का है हेलोअल्केन, क्या है हेलोअल्केन, तो हेलोअल्केन में आपको कितने पॉइंट दिमाग में सेटअप बनाना है. देखिए नंबर सबसे पहले आपको डिफिनीशन. देखिए कुछ पॉइंट आपके दिमाग में अगर बन गया कि हमारे दिमाग में ये चल रहा है, अगर ये हमको दिमाग में सेटअप बन गया तो आपका नंबर यहां से बहुत अच्छा आएगा. देखिए आपको सबसे पहले बनाना है डिफिनीशन. दूसरा आपको बनाना है प्रिपरेशन, आर एक्स बॉन्ड नेचर. आर एक्स बॉन्ड नेचर, आर एक्स बॉन्ड नेचर होता क्या है, अभी मैं सारे पॉइंट को पूरा डिटेल करके समझाऊंगा. एज इंग्लिश एंड आल्सो स्पीक टू हिंदी. दैट्स तीसरा टॉपिक आपका पॉइंट है, क्या है नॉमेनक्लेचर. और चौथा पॉइंट आपका है, अगर यहां से देखेंगे तो चौथा पॉइंट आपका प्रिपरेशन मेथड. प्रिपरेशन मेथड. कौन सा टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आपको दो प्रॉपर्टीज पढ़ना है, कॉमनली दो प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्या केमिकल प्रॉपर्टीज. और सेकेंड आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज. ध्यान से बस एक बात को नोटिस करना है कि नंबर अगर पाने के लिए कौन कौन से पॉइंट को हम अच्छे से लर्न कर दे, दिमाग में हमारा बन जाए, तो आप याद रखिए अगर आपके दिमाग में डिफिनीशन और आपका प्रिपरेशन मेथड तैयार है तो प्रॉपर्टीज को आप आराम से तैयार कर लेंगे. दूसरी पॉइंट आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में, देखिए केमिस्ट्री का जो हर्ड पॉइंट होता है वो होता है बेटा रिएक्शन. अगर आपका रिएक्शन तैयार है केमिस्ट्री में ना, तो कॉमन सब्जेक्ट कॉमन जो पॉइंट होते हैं आप हिंदी को उसको लिखने के लिए आप आराम से उसको लिख सकते हैं. ऐसे स्थिति में देखिए ध्यान से क्या होता है कि अब देखो बच्चे रिएक्शन ही नहीं कर पाते तो थीसिस क्या लिखेंगे उसके, और उसके थ्योरी लिखना तो बहुत ही आसान है. तो ऐसे अच्छा आपका छठा पॉइंट है, आपका इस लिखेंगे तो यूजेस. इतने टॉपिक आपको हेलोअल्केन में पढ़ना है. अब हेलोअल्केन का जो हमारा टॉपिक है, देखिए नंबर सबसे पहले डिफिनीशन. डिफिनीशन में आपको क्या होता है, डिफिनीशन डिफिनीशन में दिखा दिया जाए. डिफिनीशन ऑफ हेलोअल्केन, द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्किल, द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्किल एंड हेलोजन टू फॉर्म हेलोअल्केन. in general formula of haloalkanes is Rx, is Rx, and the general nomenclature system also said to be alkyl halide in IUPAC system or called haloalkane. देखिए जब हमारा हेलोजन और एल्किल ग्रुप आपस में कंबाइंड करते हैं, दोनों आपस में कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, तो ऐसी स्थिति में जो बनता है उसको बोलते हैं हेलोअल्केन. क्या बोलते हैं हेलोअल्केन. इसका सामान्य फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होता है आरएक्स होता है. अगर आप यहां देखेंगे तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा आर एक्स. क्या होता है आर एक्स. दूसरा इसका जनरल नेम, जनरल नेम क्या होगा इसका एल्किल हैलाइड. क्या होगा एल्किल हैलाइड. अब बच्चा तीसरा इसका देखेंगे आईपीएससी नेम, आईयूपीएसी नेम. आईपीएससी नेम क्या होगा हेलोअल्केन होगा. क्या होगा हेलोअल्केन होगा. अब एक बात आप ध्यान समझिए, अगर आपको कॉमन से शब्दों को याद दिमाग में बनाना है तो सबसे पहले हम फार्मूले पे जाएंगे.
फार्मूला ही हमारा डिफिनेशन को भी बताता है। अगर फार्मूला हमारा अच्छे से तैयार है, वो डिफाइंड आप आराम से कर लेंगे। व्हाट इज R and X? एल्किल ग्रुप आल्सो कंबाइंड टू हेलोजन ग्रुप। एल्किल ग्रुप जो हमेशा X से जुड़ा हो वो क्या कहलाता है? हेलोएल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलोएल्केन कहलाता है। अब हेलोएल्केन की जो स्थिति होती है, जो हेलोएल्केन की स्थिति होती है, डिफिनेशन की, RX बॉन्ड की, नोमेनक्लेचर की, जितने पॉइंट हमको पढ़ना है सबको हम एक साथ देखेंगे। तो डिफिनेशन ऑफ हेलोएल्केन क्या होगा? डिफिनेशन ऑफ हेलोएल्केन भी एल्किल ग्रुप कंबाइंड टू हेलोजन ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एल्किल ग्रुप। अब RX बॉन्ड का नेचर क्या होता है? ऐसे नेचर आपको दिखने के लिए हम आपको R के स्थान पे CC लेंगे। जितने CC लेंगे 1 2 3 4 8 मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हिक्स, हिप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, जितने कार्बन की बात करेंगे, कार्बन संख्या को बढ़ाने पर उसके नाम अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा? हम करेंगे RX बॉन्ड नेचर, RX बॉन्ड नेचर। अब देखिए हम जैसे यहाँ हम ले लिए एक सिंगल कार्बन ले लिए, सिंगल कार्बन के साथ में X ले लिया, RX के R के स्थान पे सी के स्थान पे R के स्थान पे सी ले लेंगे, सी के X के स्थान पे X के स्थान पे मान लो 4 होते हैं। X में कौन कौन से ले सकते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन पहला 9 है, क्लोरीन 17 है, ब्रोमीन आपका 35 है, आयोडीन आपका 53 है। इन चारों में, ये चारों को हाइड्रोजन फैमिली बोलते हैं। चारों में से किसी एक को ले लेंगे। मान लो हम Cl ले लिए, कार्बन की वैलेंसी पूरा कर दे रहे, कार्बन की वैलेंसी पूरा करने पे CH3 हो जाएगा, CH3Cl। इसका नेम क्या हो जाएगा? जनरल नेम क्या हो जाएगा? Zn। जनरल नेम देखें तो एल्किल हाइड्राइड, मतलब पहले कार्बन को एल्किल हो जाएगा, मेथिल क्या हो जाएगा? मेथिल। अब हाइलाइट क्लोरीन है, तुम्हारा क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लोराइड। आपको नोमेनक्लेचर की वीडियो में देखना है तो पीछे की प्रीवियस आपको प्लेलिस्ट में जाके नोमेनक्लेचर का मैं एक वीडियो बनाया हूं, आप इसको आराम से देख सकते हैं। पूरे नोमेनक्लेचर का मैं वीडियो बनाया हूं। और ऐसी स्थिति में आपको पूरे हेलोएल्केन, हेलोरेन, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एमीन, एस्टर, एमाइड, सारे वीडियो को मैं एक एक करके प्रोवाइड कराया हूं। जो आपके पास नहीं पहुंच पाया है, मैं गारंटी कर रहा हूं आपके पास बहुत इजीली तरीके से पहुंच जाएगा। जो स्थिति बनती है, अब देखिए आइए टॉपिक पे बात करते हैं बेटा। आइए बनता है हमारा जर्नल नेम क्या हो जाएगा? मेथिल, मेथिल क्लोराइड क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से METHYL, मेथिल क्लोराइड। अब देखिए ना मेथिल क्लोराइड, आईपीएससी नेम इसकी बात करेंगे, आईपीएससी नेम बात करेंगे, आईपीएससी के हो जाएगा पहले कार्बन क्या हो जाएगा? क्लोरो, क्या हो जाएगा? क्लोरो। आईपीएससी नेम होता है हेलोएल्केन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का अगर जनरल देखा तो एल्किल, मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल और एल्डिकिल की बात करेंगे। और हाइलाइट में क्या हो जाएगा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का हाइलाइट बनेगा क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब दूसरे स्थिति अगर हेलोएल्केन की बात करें तो हेलोएल्केन में क्या होता है? हेलो मतलब वही हेलोजन फैमिली। अब इसको फॉर्म बनेगा क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयरो। अब देखिए यहाँ हो जाएगा क्लोरो, एल्केन में क्या हो जाएगा? मेथिन, क्या हो जाएगा? मेथिन। ये इसके देखिए आईपीएससी नेम हो गए। और जान रहे फार्मूला हमारा क्या हो गया? ये CH3, CH3Cl, पूरा फार्मूला देखेंगे CH3Cl आपका बन गया मेथिल क्लोराइड। इसका जनरल नेम हो गया क्लोरो मेथिन, इसका आईपीएससी नेम हो गया बेटा। ये डिफिनेशन बनाएंगे, डिफिनेशन में एक नाम दिखा देंगे और RX और नेचर को दिखा देंगे। दैट्स गुड। आइए नेक्स्ट टॉपिक आपको चलते हैं फिर प्रिपरेशन मेथड थोड़े से ब्रेक के बाद।